आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल चनहुदड़ो के बारे में। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो इसकी सड़कें थी, देखिए बाकी जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी, इसकी कुछ प्रमुख विशेषता जैसे इसकी सड़कें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी, वो सारे नगरों की सड़कें जो थी वो एकदम सीधी थी, लेकिन इसकी सड़कें थी जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। और एक बात, ये सारे जो शहर थे हड़प्पा सभ्यता के, जो सारे नगर थे, वो एक किले से पैक थे। किले यानी कि दुर्ग से चारों तरफ से घिरे हुए थे, किला से। लेकिन यह एक ऐसा शहर या नगर आप कह सकते था कि ये एक दुर्ग या किले से पैक नहीं था। तो इसको आज विस्तार से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, चनहुदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो प्रमुख स्थल है, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। देखिए, इसका खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार ने किया था। ये है कहाँ? ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूरी पर है। कितना किलोमीटर दूर? मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर है ये दक्षिण में, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। क्यों मोहनजोदड़ो से देखिए कंपेयर क्यों किया जाता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा शहर है। वो शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। देखिए, ये इसकी जो खोज है किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने। ये कहाँ है? ये सिंध नदी के तट पर है। ये सिंधु नदी के तट पर है। और ये देखिए, ये सिंध प्रांत में, ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये अभी कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसका खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार। सिंधु नदी के किनारे है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ये मोहनजोदड़ो से कितना किलोमीटर दूर है? 130 किलोमीटर। अब देखिए, ये खुदाई से यहाँ पर क्या क्या मिला था। देखिए, खुदाई से यहाँ पर क्या क्या मिलता है, किसी भी जगह के खुदाई से क्या क्या मिलता है, मतलब वहाँ आपको उत्खनन करवाया जाता है, क्या क्या मिलता है, इससे क्या पता चलता है? वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, लोग कैसे रहते थे, किस किस चीज़ों का उपयोग करते, जो कुछ भी हमें मिलता है उस चीज़ का क्या हम समझ लेते हैं, जोड़ कर देख लेते हैं किस चीज़ का ये उपयोग करते थे। देखिए, यहाँ से खुदाई पर क्या क्या मिला। खुदाई से ये होता है उनके रहन सहन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ महिला संबंधी बहुत सारे सामान मिला था। महिला संबंधी जैसे मेकअप का सामान मिला था, काजल मिला था, सुई धागा मिला था। ये भी महिला से संबंधित है। क्यों? सुई धागा का ज्यादा उपयोग कौन करती है? महिलाएं ही करती है। अब देखिए, सुई धागा मिला था। उसके बाद ये मिला था, यहाँ पर मिला था वक्राकार ईंटें, या आप अलंकृत ईंटें भी कह सकते हैं। अलंकृत ईंटें जो ईंटें थी वो कैसी थी? अलंकृत ईंटें भी मिली थी। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात जो खास थी, वो मनका मिला था। अब ये मनका कैसा था? मनका पर पहले तो ये रंगा हुआ मनका था, यानी कि उस पर पहले तो रंगा हुआ था और वो चित्र बनाया हुआ था। मनका पर क्या था? चित्र बनाया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ मनका ही नहीं मिला है, यहाँ पर मनका का कारखाना भी मिला है। इससे क्या बात पता चलता है? अगर कहीं पर आपको कारखाना मिले तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते। देखिए, ये सारी चीजें देखकर आप खुद ही उस समय को उनकी जीवन शैली का अनुमान लगा सकते हैं। ये मनका का कारखाना मिला, यानी कि आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो वहां पर मनका का जो कारखाना मिला, यानी मनका का कारखाना, वहां से व्यापार मनका का होता था, यानी मनका बनाकर दूसरे जगह बेचा जाता होगा, तभी ना कारखाना होगा। समझिए, कहीं पर कारखाना क्यों होगा? क्योंकि वहां से व्यापार, उद्योग धंधे, ये व्यापार होते थे मनका का, इसीलिए वहां पर क्या मिला है? मनका का कारखाना मिला है। अब देखिए, यहाँ पर मुहर बनाने का औजार भी मिला, यानी कि मुहर बनाने का भी क्या मिला है? औजार मिला है। यह एक औद्योगिक नगर था। देखिए, देखिए ये ऐसा सामान मिला है। अब मुहर बनाने का यंत्र मिला है, या औजार मिला है। बड़ी मात्रा में मुहर बनाने का औजार मिला। उसके बाद माप तौल बटखरा बनाने का भी यहाँ पर औजार मिला है। अब देखिए, ये सब बनाने का क्या मिला है? यहाँ पर औजार मिला। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? कारखाना मिल गया, मुहर बनाने का यंत्र मिल गया, इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक औद्योगिक नगर
होगा या कैसा नगर होगा, औद्योगिक यानी उद्योग धंधे होते होंगे। अब देखिए इतना तो बात आपको पता चल गया कि गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया था। सिंधु नदी यह एक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों बात एक ही हुआ। हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे प्रमुख स्थल है। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है। किधर है? दक्षिण में है। अब देखिए ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यहाँ पर महिला संबंधी सामान कहाँ पर मिले हैं? यहीं पर महिला संबंधी सामान है, मेकअप का सामान, काजल, सुई धागा, ये सब कहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर। वक्राकार ईंट या अलंकृत ईंटें भी यहीं से मिली है। मनका और मनका का कारखाना भी कहाँ से मिला है? यहीं से। मुहर बनाने के यंत्र, मापतोल वाला बटखरा भी यहीं से मिले। इससे क्या निर्णय होता है कि यह एक औद्योगिक नगर था। अब देखिए इसकी दो गो प्रमुख विशेषता है जो कि बाकी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है उससे हटकर है। पहला विशेषता इसका ये है कि ये दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित यानी कि किला नहीं था, यानी किला नहीं बनाया। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाकी जो शहर थे, ये शहर हो गया, तो ये क्या थे? ऐसे किला से बनते, चारों तरफ क्या था? ये घर बन गया है, ये घर बन गया है, और ये घर बन गया, इधर घर बन गया, ये सड़क हो गया, ये सड़क। तो बाकी जो थे ये किला से बंद थे। बाकी जो इसका स्थल है हड़प्पा सभ्यता के बाकी जो स्थल है कैसे थे? चारों तरफ से किलाबंदी की गई थी बाकी सारे स्थल पर। लेकिन यही एक चनहुदड़ो है, यहाँ पर कोई किलाबंदी नहीं थी, कोई किलाबंदी नहीं थी, यानी कि सारे तरफ से रास्ते थे। और एक और बात कि सारे तरफ से रास्ते थे, और यहाँ पर रास्ते ऐसे थे कि बाकी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उसके जो रास्ते थे एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते थे, एकदम सीधा एक दूसरे कितना डिग्री कोण पर काटते थे? 90 डिग्री कोण पर एक दूसरे को काटते थे। यानी उसके रास्ते ऐसे होंगे, एकदम चौड़ा रास्ता, ऐसे एक दूसरे को कितना डिग्री कोण पर काटते थे? 90 डिग्री कोण पर। लेकिन इसके जो रास्ते थे थोड़े से टेढ़े मेढ़े, ज्यादा नहीं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े। इनके जैसा तो एकदम 90 डिग्री कोण पर नहीं काटते थे, लेकिन थोड़े से टेढ़े मेढ़े रास्ते मिले। आप ऐसे खुद समझिए। पहले ये समझ लेते कि यहाँ पर दुर्ग क्यों नहीं था, क्योंकि एक औद्योगिक नगर था। यानी कि मान लीजिए किसी को सामान यहाँ से लेकर जाना होगा, मान लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये किला से बंद है, मान लीजिए बंद है। किसी को सामान यहाँ से लेकर जाना होता है, ऐसे रास्ते से पूरा घुमा कर ऐसे यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर लेकर आना हो तो ऐसे घुमा कर लेकर आना पड़ जाएगा। या मान लीजिए यहीं पर लेकर जाना हो उसको, सामान बाहर ऐसे निकाल कर ऐसे इधर लेकर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ऐसे घुमा कर या इधर घुमा कर ऐसे ला कर ऐसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेकिन यही अगर किला नहीं होगा, किला नहीं होगा तो क्या करेगा? यहीं से ये रास्ता कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर। तो अब सोचिए खुद कि यहाँ पर से यहाँ पर कितना आसानी से चला जा रहा है। इसीलिए शायद चनहुदड़ो को किलाबंदी नहीं किया गया, इसीलिए इसके रास्ते भी टेढ़े मेढ़े मिले। क्यों? क्योंकि जिसको जहां से रास्ता मिलता था वहीं से क्या करता था? गाड़ी निकाल देता था। क्यों? क्योंकि इस समय की गाड़ियां नहीं थी, उस समय बैलगाड़ियों का यूज होता था। आपको पता होगा कि उस समय किस चीज का सामान ढोने के लिए यूज होता था? बैलगाड़ी, क्योंकि बैल होने का प्रमाण मिला है, तो बैलगाड़ी का यूज होता था। तो जो मर्जी जहां से मर्जी वहीं से क्या करता था? अपने सामान निकाल देता था। तो रास्ते भी थोड़ा टेढ़े थे। आप खुद ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर बाजार होता है ना, बड़े बड़े जहां पर बाजार होते हैं, जहां पर बहुत सारे सामान बिकने के लिए आते हैं, वहां पर देखिएगा पहले तो रास्ता खराब होगा वहां का। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वाहन वहां पर आती है ना, गाड़ियां इतनी ज्यादा आती है, कहीं से कोई भी गाड़ी वहां पर लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सारा सामान लेने वाला कोई भी कहीं से भी गाड़ी सोचता है कि निकाल ले जल्दी से, तो वहां पर रास्ता भी खराब हो जाता है। और रास्ता मतलब ठीक ठाक एकदम नहीं होता है, इधर उधर से कहीं से भी रास्ता निकल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधा वाला था, ये कहीं से भी सोचते थे, व्यापारी क्या सोचते थे, कहीं से भी हमारा जल्दी से सामान कहाँ पर पहुंच जाए, जहां पर हमको पहुंचाना हो। तो चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। हड़प्पा सभ्यता के चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था, इसीलिए इसको किलाबंदी नहीं किया गया था। और इसके रास्ते भी थोड़े से क्या थे? टेढ़े मेढ़े इसके रास्ते थे। और बाकी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल थे वो सारे किले से पैक थे, यानी कि दुर्ग से बने हुए। दुर्ग, किला को क्या बोलते हैं? किला को दुर्ग बोलते हैं। यानी बाकी जो ये दुर्ग बोलते हैं, किला यानी कि दुर्ग। इसको बाकी जो किला से घिरा हुआ था, बाकी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, लेकिन यही एक स्थल था जो किला से नहीं घिरा हुआ था। और इसके थोड़े से रास्ते भी क्या थे? टेढ़े मेढ़े थे। आप कुछ समझ जाएंगे कि रास्ते क्यों टेढ़े मेढ़े। अब उद्योग होगा तो टेढ़े मेढ़े तो होंगे ही। इधर से उधर से कोई व्यापारी इधर से भी सामान निकाल देगा, कोई इधर से, इसीलिए टेढ़े थे। लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।